नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बुक आता है सॉल्व पेपर्स, उसका हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। हम सबसे पहले दोनों बुक्स का रिव्यू करेंगे, उसके अंदर जो भी मेरिट और डिमेरिट्स है हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम आपके लेवल के हिसाब से और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा जो प्रकाशित है बीपीएससी स्पेशल जीके जीएस किताब, इस किताब के बारे में। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस किताब के अंदर बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का सिविल सर्विस हो, चाहे वो सीडीपीओ हो, चाहे वो पीसीएस का जुडिशरी वाला एग्ज़ाम हो, एपीओ हो, एई हो, या अब आप बीपीएससी टीआरई कह लीजिए, हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम्स है, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स बीपीएससी कंडक्ट करती है उस सब का एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के इस किताब में दिया हुआ है। दूसरी खास चीज जो इस किताब को यूनिक बनाती है वो ये है कि इस किताब के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर जो इनके टॉपिक्स है, और न सिर्फ टॉपिक बल्कि जो इनके सब टॉपिक्स हैं वो भी इन्होंने एक एक करके सीरियली दिया हुआ है। अगर आपको प्राचीन भारत में सिर्फ संगम काल का क्वेश्चन देखना है तो आप डायरेक्ट संगम काल उल्टाएंगे पेज नंबर 24। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ 1857 का विद्रोह का क्वेश्चन देखना है कि बीपीएससी में कौन कौन से पूछे गए हैं, आप सीधे उल्टाएंगे पेज नंबर 62। यानी ये चीज और किसी भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इस किताब की तीसरी खास चीज है कि इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी डिटेल्ड दिए हुए हैं। इस चीज को फिर से सुनिए, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व जो पेपर्स के जो बुक होते हैं उसमें किसी भी मार्केट में अवेलेबल किताब में इतने डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा जो प्रकाशित की जाती है बीपीएससी का पूर्वावलोकन, इसके बारे में। अब देखिए, इस किताब के अंदर दावा तो किया जाता है कि जो बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उस सभी का क्वेश्चन इस किताब में दिए हैं, लेकिन आपको मतलब निराशा हाथ लगेगी। यानी इस किताब के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अब न्यू एडिशन में हालांकि इन्होंने बीपीएससी टीआरई और हेडमास्टर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है हुआ है, लेकिन और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं बीपीएससी के वो इनके क्वेश्चंस आपको इनमें नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो आयोग है यानी कि जो बीपीएससी है उसके टेम्परामेंट को आप नहीं समझ पाएंगे कि अगर आसान क्वेश्चन पूछना होता है तो कितना आसान तक पूछते हैं, इसका जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है और जो टफ लेवल क्वेश्चन है वो कैसा होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका टेम्परामेंट समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जहाँ ये किताब एकदम दिल तोड़ के रख देता है वो ये है कि इस किताब के अंदर जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, उसके मतलब चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। आप इतिहास खोलेंगे और पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, फिर भूगोल शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप बिगनर हैं या अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाया और आपको किसी खास टॉपिक में मान के चलिए कि कांग्रेस में जो है आपको दिक्कत हुआ, तो अब आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे कि कांग्रेस कितना नंबर पेज पे दिया हुआ है। अब आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखते जाना पड़ेगा कि मतलब कहाँ है, कहाँ कांग्रेस है, कहाँ कांग्रेस है। तो एक्सेस करने की मतलब दृष्टि से अगर ये किताब देखी जाए तो ये मतलब बेकार किताब है। बिगनर्स तो खास इसका फ़ायदा उठा ही नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ भी ये मतलब बहुत ही बुरी तरीके से दिल तोड़ता है वो ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्व पेपर है ना, बुक है ना, इसमें बहुत ही शॉर्ट या फिर ये कहिए तो काम चलाऊ टाइप का देके निकल जाते हैं। आप घटना चक्र की अगर आप इंडिविजुअल बुक लेंगे, जैसे कि हिस्ट्री की एक बुक आती है, ज्योग्राफी की बुक आती है, इंडियन पॉलिटी की आती है, अगर आप उनके सॉल्यूशन देखेंगे ना तो मतलब आप दीवाने हो जाएंगे कि भाई क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है इन्होंने।
लेकिन अगर आप इनके प्रीवियस ईयर के मतलब जो बुक है पूर्वावलोकन ये वाली, अगर आप इनका मतलब सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब बिल्कुल जस्ट मतलब खाना पूर्ति का काम किया हुआ है और आगे बढ़ते गए। इसकी एक वजह हो सकती है जो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये घटना चक्र वाले सोचते हैं कि जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो तो हमारा इंडिविजुअल बुक खरीदते ही हैं, तो फिर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन क्यों दें, या अगर आप मेरा ये वाला बुक खरीदते हैं प्रीवियस ईयर वाला, तो आपको मेरा इंडिविजुअल बुक भी खरीदना पड़े। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, ये तो वही जाने। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको तब हो जाता है जब आप बहुत ही ज़्यादा किताब पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, आप सिर्फ एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप इस किताब को उठा लेते हैं तो फिर मतलब उस टॉपिक पे या फिर उस पॉइंट पे आपका जो है ना वो पकड़ नहीं बन पाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं कि आपको अपने लिए कौन सी बुक का सिलेक्शन करना चाहिए, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब देखिए, इसके दो पैरामीटर्स और होंगे। पहला होगा कि आपका जीके में क्या लेवल है, और दूसरा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम पहले के बारे में पहली बात करते हैं। जो पहला है हमारा कि आपका लेवल क्या है। अगर आपको जीके पढ़ते हुए साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका है, और अगर आप जैसे कि घटना चक्र की जो इंडिविजुअल बुक्स आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब साइंस, अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है या फिर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आपका लेवल एक ठीक ठाक लेवल है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक एडवांस लेवल हो गया कि आपका लेवल मतलब बेसिक तो नहीं है, बिगिनर्स तो नहीं है, आप मॉडरेट या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल को बिलोंग्स करते हैं। तब आपको घटना चक्र वाली किताब उठा लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपको सॉल्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सारी जो स्टोरीज़ हैं, जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको अब समझ में आ रहा है, और वो सब बहुत हद तक आपको याद भी होगा। तो सिर्फ आपको अगर ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तब तो आप ये घटना चक्र वाली जो किताब है पूर्वावलोकन, आप इसको उठा लीजिए और आप आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हैं, अगर आप अभी 2-4 महीने, 6 महीने से आप स्टार्ट ही किए हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ जीके में पता नहीं चल रहा है, तब आपको यूथ कंपटीशन वाली ये बुक लेनी चाहिए। और इसके साथ में आपको थोड़ा-सा रेफ़रेंस बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कहीं-कहीं पे इस किताब के अंदर कुछ-कुछ टाइपिंग एरर्स आप कह लीजिए वो हैं। तो आपको थोड़ा-सा मतलब उसमें सर्च और रिसर्च करना पड़ेगा। हालाँकि इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो जो है डेडिकेटेड वो बना देंगे। तो लेकिन बिगिनर्स के लिए अगर आप हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप यूथ कॉम्पिटिशन के साथ जाइए। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम के हिसाब से हम कौन-सी किताब को सिलेक्शन करें। अब देखिए, अगर आप बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे हिसाब से आप फिर दोनों ही किताबों को आप देखिए, आपको देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। लेकिन अगर आप बीपीएससी तैयारी के लिए देख रहे हैं कि जैसे कि हमको एक अंदाज़ा पता चले और हम इसी लेवल के क्वेश्चंस को हम देख कर जाएँ। अब इसमें भी सवाल आता है कि आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, अगर उसमें सोशल साइंस पूछे जाने हैं, तब तो आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए, ये वाली। और इसके साथ साथ जो इसके इंडिविजुअल्स बुक आते हैं, है ना, वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप टीआरई में वैसे आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस नहीं है, जैसे कि मान के चलिए आपका मैथ साइंस है, ठीक है, या टीजीटी लेवल पे मैथ्स है या फिर साइंस है पीजीटी लेवल पे, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स के जीके के लिए अगर आप इसको पढ़ना है, तब मेरे हिसाब से आप जो है यूथ कंपटीशन वाली बुक का सिलेक्शन करिए। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है, तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि अब आप जो है अपने लेवल के हिसाब से और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने लिए आप बेस्ट जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बैंक है, आप उसका सिलेक्शन कर पाएंगे, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।